होली पर लोग रंग ढूंढते हैं, लेकिन यूपी के घरों में होली के 4 दिन पहले ही गुजिया अभियान शुरू कर देते हैं। चलिए एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनाते हैं जो हर यूपी वालों के घर की हकीकत है। कहानी शुरू होती है मिश्रा जी के घर से। होली में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन घर में युद्ध स्तर की तैयारी चल रही थी। मिश्रा जी की पत्नी जी को मोहल्ले में गुजिया एक्सपर्ट माना जाता था। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। सबसे पहले शुरू हुआ खोया भूनने का कार्यक्रम। जैसे ही कड़ाही में खोया चढ़ा, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में ऐसे फैली जैसे कोई वायरलेस सिग्नल हो। पड़ोस की दुखिया आंटी तुरंत आ गई और आते ही बोली, का छोटू की अम्मा अब इनसे खावा जरे लागी हूँ अबे तो कईयो दिन है। हाँ चाची, होली जैसे जैसे पास आती है काम बहुत हो जात है। पापड़ तो बनी गए है, अब गुजिया बना ले तो काम कम हो जाए। हाँ छोटू की अम्मा थोड़ा से हमका खोया चखा दे तो पता चले कि खोवा अच्छा है या नहीं, काहे से बहुत मिलावट हो ही रही है। हाँ दुखिया चाची, बात तो सही है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो। अबई देत है बैठो तो कि खड़े खड़े खइयो। दुखिया चाची वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में खोया तैयार हो गया और दुखिया चाची खोया खा के बोली, बहुत अच्छा खोया है, जब गुजिया बन जाए तो हमका जरूर दे वो। अब तो मैं जा रही हूँ, काम बहुत है। दुखिया चाची वहां से चली गई। तभी मिश्रा जी आ गए और बोले, दुखिया चाची काहे का आए रही। खोवा की महक से चली आई, बोल के गई है दुखिया चाची, जब बनी जाए गुजिया तो हमका बताए दे हो। देखियो छोटू के पापा दुखिया चाची बड़ी चटोरी है, बिना बुलाए आ जाती हैं, हम मना नहीं कही सके। दुखिया चाची की आदतें हैं ऐसी हैं, का करी हो छोटू की अम्मा अपने काम। माँ ध्यान देव कहीं खोया न जरी जाए जल्दी जारो। गुजिया हमहू बनुआ ले, काहे से अबे खेत माँ काम बहुत है। आज सारा काम छोड़ के हमरे साथ गुजिया बनवाए ले। आज नहीं जाना है कहीं, और काम कल करी ले। ठीक है छोटू की मम्मी, हम का काम बताए देव, जल्दी जल्दी करवा ले, नहीं तो रात हो ही जाई। छोटू का बुलाओ और छोटकी का भी बुलाओ, खेल के आगे नहीं सुनती कुछ। सब लोग मिलके करी ले, जल्दी हो ही जाए काम। मिश्रा जी को ड्यूटी मिली मैदा को गूंथने की। उन्होंने मोयन घी इतना ज्यादा डाल दिया कि मैदा कम हलवा ज्यादा लगने लगा। इधर घर के बच्चे बेलन ब्रिगेड बन गए। छोटी का काम था पूरी बेलना, लेकिन उसकी पूरी गोल बनने के बजाय भारत और पड़ोसी देशों के जैसी बन रही थी। यूपी के हर घर में एक पीतल का पुराना सांचा होता है जो दादी के जमाने से चला आ रहा था। मिश्रा जी के घर वह सांचा गायब था। आधे घंटे तक स्टोर रूम में, किचन में और बहुत सारी जगह देखा गया, लेकिन सांचा का कहीं आता पता नहीं था। बाद में थक हार कर फिर किचन में गए तो वहां पुराने डिब्बे के पीछे मिला। असली परेशानी तब शुरू हुई जब तलने की बारी आई। गुजिया घी में गई थी कि अचानक वह गुजिया आत्मदाह कर लिया। वह बीच से फट गई और उसका सारा मेवा घी में तैरने लगा। तभी छोटी की मम्मी बोली, रोएगा सारा घी काला होएगा। छोटकी तुम्ही सही से काम नहीं कियो, तभी सब गुजिया फट रही हैं। किनारा अच्छे से दबाए दे, नहीं तो सारी गुजिया खराब हो जाई है। छोटी को बिना बात के डांट पड़ गई। शाम तक डिब्बे भर गए। कुछ गुजिया टेढ़ी थी, कुछ जल गई थी और कुछ एक्स्ट्रा क्रिस्पी थी। जब पहली गुजिया मिश्रा जी ने तोड़ी तो वह चर्र की आवाज आई और मुंह में इलायची की खुशबू घुल गई। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, भाई साहब, इंद्रलोक में भी ऐसी मिठाई नहीं मिलती होगी। सारी गुजिया बन गई है। छोटू की मम्मी अब दुखिया चाची का घर मां जाए के दे आव। छोटू के पापा हमका सब याद है। जैसे ही छोटू की मम्मी पहुंची, दुखिया चाची आराम कर रही थी। वह कदमों की आवाज सुनकर उठकर बैठ गई। देखा तो छोटू की मम्मी गुजिया लेकर आई थी। वह बहुत खुश हुई और खूब आशीर्वाद दिया। दुखिया चाची घर में अकेली रहती थी। उनके बेटे और बहू शहर में रहते थे, कभी मिलने तक नहीं आते थे। पड़ोस में छोटू की मम्मी ही उनकी सारी देखभाल करती थी। हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही त्योहार मनाया जाता है। यही है यूपी की होली। यहाँ गुजिया सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ बैठकर किया गया एक कॉमेडी शो है।
क्या आपके घर में भी गुजिया बनाते वक्त ऐसी ही कोई साचा कांड होता है या बच्चों ने कोई गलती की? कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।